हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता संपत सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए। संपत सिंह ने कहा कि भाखड़ा पानी के मुद्दे पर नायब सिंह सैनी को सर्वदलीय समर्थन देने की बजाय सरकार पर प्रधानमंत्री से मुलाकात का दबाव बनाना चाहिए था और हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत भी सुनवाएंगे। और आपको बता दें कि एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने क्या बातचीत की है, सुनवाते हैं। और कांग्रेस नेता संपत सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। संपत सिंह ने कहा कि भाखड़ा पानी के मुद्दे पर नायब सिंह सैनी को सर्वदलीय समर्थन देने की बजाय सरकार पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का दबाव बनाना चाहिए। तो संपत सिंह ने क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं, सुनवाते हैं। हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों में लोग पीने के पानी के हर बूंद को तरस रहे हैं। भीषण जल संकट का सामना हरियाणा को करना पड़ रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हरियाणा के पूर्व वित्त और गृह मंत्री कांग्रेसी नेता प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, हरियाणा के इतिहास में इस तरह का दिन शायद ही लोगों ने कभी देखा हो जब पीने के पानी की हर बूंद के लिए हरियाणा को तरसना पड़ रहा है। हरियाणा प्रदेश ने जब से बना 1966 में, उसके बाद पानी के बंटवारे के बहुत समझौते हुए, बहुत बातें हुई, लेकिन ये जो आज के हालात हैं ये कभी नहीं बने। ये पंजाब सरकार के, विशेष करके मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही असंवैधानिक कदम है और एक किस्म का संघीय ढांचे के ऊपर हमला उन्होंने किया है। और केंद्र सरकार भी मौन इसके ऊपर बैठी है, उससे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हो 1960 की संधि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, गलत कर दी थी, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो ये तो तीनों नदियों का पानी था। ये मेन पानी जो था ये पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए, और बिजली का मामला जहाँ तक है हिमाचल प्रदेश के लिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और पानी सारा का सारा मेन हमारी भाखड़ा जो है एक, मैं कह सकता हूँ उसकी कि हमारी लाइफ लाइन है हरियाणा प्रदेश की भी और पंजाब की भी और राजस्थान की सभी के। और ये जो जिस नहर का पानी बंद किया है मान साहब ने, तो इससे मतलब अच्छी हरकत कोई नहीं कर सकता। राजनीति खेल रहे हैं और उनके राजनीतिक ट्रैप में वहाँ की जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो ही फंस चुकी हैं और वो आवाज़ लगा रही हैं। मतलब पंजाब के अंदर एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं, हमारे पास एक बूंद पानी नहीं देंगे। और हरियाणा की तरफ से विपक्ष के नेता जो हैं वो कोई राय देने की बजाय या कुछ करने की बजाय वो भी ये कह रहे हैं कि लेके रहेंगे। तो भैया ऐसे कैसे लेके रहोगे? तीनों नदियाँ ये आपकी है, तीनों नदियाँ आपस में जुड़ी हुई है। हालांकि बांध इनके अलग अलग बने हैं। भाखड़ा 1963 में बना था, ब्यास का 1975 में बना था और रावी का जो 2001 के अंदर बना था, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। आइडल चैनल से भी और दूसरे चैनल से इनको जोड़ा गया है। जब भी तो हम कहते हैं कि रावी ब्यास का जो सरप्लस वाटर है वो हरियाणा प्रदेश का हिस्सा बार बार हम मांगते रहते हैं। तो एक तरफ तो SYL नहर नहीं बनने दे रहे थे और रावी ब्यास का जो सरप्लस पानी था हमें नहीं दे रहा है। वो पानी हमें जो दिया गया था 3.5 MF दिया गया था, और लेकिन जब ट्रिब्यूनल बैठा था इराडी तो उन्होंने उसको फैसला करके 3.85 कर दिया था। लेकिन वो 3.85 के बजाय आज हमें 1.60 दे रहे हैं और 1.60 दे रहे हैं और उसके साथ ये कह रहे हैं कि हमने तो आपका साल का कोटा दे दिया। ऐसा कभी नहीं होता, आज तक ऐसे कोटे वाला सिस्टम नहीं है। अलग अलग इंडेंट जाते हैं कि कितनी आवश्यकता है वो स्टेट डिमांड करती है और वो आपको मिलती रहती है। मुझे बताइए कि SYL ज़्यादा आज कमजोरी, SYL के पानी का दशकों से हरियाणा इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आ चुका था। हम तो ये इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा को SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब से कब मिलेगा। ये तो भाखड़ा का पानी भी खो बैठे। हाँ, भाखड़ा पानी खो दिया। ये उन्होंने क्या किया है कि मिस्टर मान ने जो किया है वो मैं जैसे कह रहा था कि असंवैधानिक तो है ही है, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि केंद्र सरकार भी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है, तो तुझे भी क्या दिक्कत है, तुम भी संवैधानिक संस्थाओं पर जो है ना हमला कर दो। तो ये इस तरह का पानी जो रोकना है वो बिल्कुल ही, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश का के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा एक किस्म का गैर संवैधानिक कदम जो है ना उन्होंने उठाया है। पानी तो हमें फालतू मिलना चाहिए था, उसके बाद जो मिल रहा था उसको भी रोक दिया। आज के दिन प्रदेश के अंदर त्राई मच रही है, लेकिन ये वो भी क्या है, वो भी इस मामले में उन्होंने इंटेलिजेंट कदम उठाया है। ये उठाया है कि हरियाणा प्रदेश की कमजोरी का, सरकारी कमजोरी का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं, पंजाब की सरकार भी, दोनों जो है जो BBM भी बनी हुई है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड,
जो इनको देखता है, सारे पानी के प्रबंधन को देखता है, इनके संचालन को देखता है, वहाँ जो है 2 मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं। उसमें एक हरियाणा का इरिगेशन का होता है, सिंचाई विभाग का सिविल इंजीनियर होता है, एक पंजाब का होता है, पावर का होता है। उन्होंने अपना रेगुलर लगा रखा है। हमारा 3 साल से कोई भी परमानेंट सदस्य हमारा सरकार ये नहीं लगा पाई। इसी तरीके से चीफ इंजीनियर जो सुंदरनगर के होते हैं, वो भी हरियाणा प्रदेश का होता है, वो भी नहीं लगा पाई। ऐसी होता है भाखड़ा डैम सर्कल, जैसे हमारा हिसार सर्कल है, भाखड़ा डैम सर्कल, वहाँ हम अपना इंजीनियर लगाते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे और सर्कल है, उसी तरह से वो सर्कल हमारे अधीन है, लेकिन वहाँ भी हमने कभी 2 महीने किसी को भेज दिया, 3 महीने किसी को भेज दिया। रेगुलर आदमी, परमानेंट आदमी, स्थायी आदमी हमने नहीं लगाया। इस मौके को देखकर और उन्होंने जो है ना ये एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये है सरकार की कमजोरी। मैं तो कहता हूँ उनका तो असंवैधानिक कदम है और हरियाणा सरकार की भी कमजोरी है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही कह दिया था, जब भगवंत मान बार बार भाषण कर रहे थे, अपोजिशन लीडरों को बुला लिया सभी को, फिर कह दिया संविधान वो अपना सेशन बुलाएंगे, हरियाणा भी ट्रैप में आ गया। अगले दिन हरियाणा ने विपक्षी नेताओं की मीटिंग बुला ली, परसों मीटिंग में गए हैं। क्या नतीजा निकला आपका? आपने क्या राय दी? अब क्या करने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश का इंतजार करेंगे? पानी कैसे मिलेगा? नहीं, ये जो अब हम कह रहे हैं ना बार बार, एक तो ये मीटिंगों वाली बात है, ये समय व्यतीत करना चाहता है और वो मिस्टर मान चाहता ही है। 18 दिन तो उन्होंने ख़राब कर दिए हैं, 18 दिन ख़राब हो चुके हैं और 10 दिन और अगर गुजर जाते हैं ना तो हरियाणा प्रदेश का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि किसान जो है, सबसे ज़्यादा ताकत हमारी जो किसानी की है, वो तो मारा जाएगा। नरमा और कपास की बिजाई का दिन ये पीक सीजन है, अगर वो नहीं मिला ये जो भाखड़ा का जितना एरिया है, ये एरिया सारा का सारा नरमा और कपास का है और इसमें नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा किसान? क्या खाए? आजीविका खत्म होगी, उसका पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की बातें हैं। फिर जो अपोजिशन जो मीटिंग करी, उस मीटिंग में केवल मात्र यही काम नहीं था कि हम आपके साथ हैं, बस ये कहकर आगे। भाई आप अपने कदम बताओ। आप मुख्यमंत्री को मजबूर करते कि आप चलो देश के प्रधानमंत्री के साथ, हम आपके साथ चलते हैं, वो बात तो आपने कही नहीं। सिर्फ केवल मात्र आप ये कह के आगे, इतना कहना, मैं तो ये मानता हूँ कि ये हरियाणा प्रदेश की विपक्ष की भी कमजोरी है। केवल इतना ही कह देना कि हम आपके साथ हैं। क्यों? कैसे है मतलब साथ? ये भी तो टाइम व्यतीत कर रहे हैं। वो पहले उसने टाइम पास कर दिया, अब कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं सेशन बुलाओ, फिर कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले आ लिए, SYL पर कितनी बार फैसले आ लिए, किसने माना है? कहाँ लागू हैं? तो वहाँ जाने की बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बिना टाइम खोए हुए, अब भी इस विपक्ष के जो लोगों में मीटिंग हुई थी उसको 3 दिन बीत गए, अब तक भी ये नहीं कह रहे हैं कि सेंटर की सरकार से जाके मिलें, करें, काम करें। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार को और विपक्ष को दोनों को जो है आज जुम्मेवारी बनती है, इकट्ठे होकर देश के प्रधानमंत्री से मिलें, उन पर दबाव डालें और उनको कहें कि हमारे हक का पानी दो। ऐसा कभी नहीं होता है कि 1 साल के अंदर कोटा खत्म हो गया। कोटा कभी नहीं होता है। कोटा सिस्टम है ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं। फिर हमारा हक का जहाँ तक पानी है 2 मिलियन एकड़ फीट तो हमें वैसे भी नहीं मिल रहा। चलिए, सातुर से बात कही जा सकती है कि पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेसी नेता संपत सिंह दोटू की बात कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था। नायब सिंह सैनी पर दबाव बनाते और सीधे प्रधानमंत्री के दरबार तक इस मामले को लेकर जाते, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते ताकि हरियाणा को उसके हक का पानी मिल सके। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज,